आज डायरेक्ट मांग रहे हैं अल्लाह मेरे मौला, बस बात समझ। मांगने का तरीका हदीस में सिखाया गया है, पहले अल्लाह की तारीफ करो। बात सही है, समझ में आ रही है। अरे भाई तुम दुनिया में ही देख लो, तुम अगर चौधरी साहब की तारीफ करोगे, प्रधान जी की तारीफ करोगे, मंत्री साहब की तारीफ करोगे तो कितने खुश होंगे? होते नहीं होते? इसी पे कयास कर लो। हालांकि इससे कोई कयास नहीं हो सकता, मगर जनाबे वाला वहां पर भी है ये चीज, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। फिर अल्लाह फरमाता फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह। वहां भी बदला है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम एक बार नाम लोगे मैं 10 बार नाम लूंगा। तुम जमीन पे लोगे मैं आसमानों में लूंगा। तुम जीते जी लोगे, मैं मरने के बाद भी तुम्हारा चर्चा बुलंद कर दूंगा। 800 साल हो गए, गौसे आदम क्यों जिंदा है? 800 साल हो गए, भारत पर आज भी गरीब नवाज का राज है। वजह क्या है? उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह 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 का कलमा बुलंद किया, अल्लाह का झंडा बुलंद किया, उसका चर्चा किया। अल्लाह ने उनका चर्चा ऐसा आम कर दिया कि चाहे प्रधानमंत्री जो भी हो, बेशक, मगर चादर हर हाल में ख्वाजा की जाती जाती। बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाह का जिक्र किया। हम तुम कर नहीं रहे, हम तुम मजे ही ना। बेशक, रूहें बीमार है, मजा इसलिए नहीं आ रहे, अल्लाह का जिक्र करते ही नहीं। एक बुजुर्ग ने 30 सेकंड की बात है, परेशान तो नहीं? कितने लोग परेशान हो बताओ? कोई नहीं है। और कितने लोग चैन से हो वो बताओ? सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बताओ कितने लोग चैन से हो? है तुम्हारे घरों में बरकतें बरसे, आमीन, और रहमतें उतरे। एक बुजुर्ग अपनी छोटी बच्ची के साथ मछली के शिकार पे चले गए। 30 सेकंड की बात है, लंबी है, मगर मैं 25 में ही खत्म करूंगा। पूरा दिन चिलचिलाती धूप में बैठ के, मटर भूनती रेत पे बैठ के मछलियों को, चूंकि उनकी जरूरत थी खाने के लिए, उन्होंने जनाब मछली का शिकार किया। आती रही मछली और वो डालते रहे कांटा, आती रही कांटा डालते रहे, मछली आती रही पल्ले में डालते रहे। असर की नमाज पढ़ ली। असर की नमाज के बाद सोचा अब बहुत सारी मछलियां हो गई होंगी, और जनाबे वाला फिर उन्होंने दो एक मछलियां गुरूब आफ्ताब से पहले और पकड़ ली, वो भी पल्लियां में डाल ली। छोटी सी बच्ची बैठी थी, बच्ची ये कर रही थी, जो मछली आ रही थी पल्लियां में बच्ची उसे पकड़ती थी हैं, और पकड़ने के बाद वापस दरिया में भेज देती थी। अब इन्होंने सोचा बहुत हो गई होंगी मछलियां। जैसे ही पल्लियां पे नजर डाली तो सूपड़ा साफ, एक भी मछली नहीं है। बच्ची से बोले बेटा मछली? कहा बाबा आप पकड़ते रहे हम छोड़ दे रहे। पूरे दिन की मेहनत पे पानी फेर दिया तूने। चिलचिलाती धूप में मटर भूनती रेत पर क्या कुर्बानी हमने दी, जाये कर दी? कहा जाये नहीं की बाबा, आपको याद नहीं रहा? आपने एक दिन इरशाद फरमाया था कि जो मछली अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, पकड़ ली जाती है, शिकार हो जाती है, गिरफ्तार हो जाती है। बाबा मैंने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल मछलियों को खाकर हम भी कहीं अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो जाए, इसलिए वापस कर दी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मछलियां। मैं जनाबे वाला वाकया मकसूद नहीं है, बस ये बताना चाहता हूँ अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गई, चिड़िया पकड़ी गई, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गई, परिंदा पकड़ा गया, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गई, मछली पकड़ी गई, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गई, कोई सी भी चीज गिरफ्तार हो गई। याद रखना, जब मछली का शिकार हो सकता है, जब परिंदा गिरफ्तार हो सकता है, तो तुम्हें तो अल्लाह ने अकल दी है, अल्लाह ने तुम्हें हिकमतें दी है, तुम अकल वाले। अगर अल्लाह का नाम नहीं लोगे, अल्लाह को याद नहीं करोगे, तो तुम्हें बलाएं पकड़ लेंगी, मुसीबतें पकड़ लेंगी, गर्दिशें पकड़ लेंगी, आशोबे जमाना पकड़ लेगा, चारों तरफ हाहाकार मचेगी, सन्नाटा होगा, कोई बचाने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। ये अल्लाह ही है, खुदा की कसम, जो आशोबे जमाना से हमारी हिफाजत फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं। अरे गिरफ्तार होने से अगर बचना चाहो, बहुत अच्छा पैगाम, तवज्जो है, फिर कुछ नहीं होगा जब चिड़िया चुग जाएगी खेत।
अभी से आदत डाल लो, अल्लाह 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 सुभान अल्लाह अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह 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 अल्लाह। हर वक्त खुशी में, बदहाली में, तंगी में, तंगदस्ती में, बीमारी में, शिफा में, अमन में, जंग में, जनाबे वाला हर हाल में, शांति अशांति हर हाल में अपने अल्लाह को याद करते रहो। बेशक सुभान अल्लाह। क्या अगर खैरियत चाहिए तो, अगर आफियत चाहिए तो अल्लाह अल्लाह करो। मगर जनाबे वाला हम परेशान हैं, हम बजाय अल्लाह अल्लाह करने के माद अल्लाह दुनिया दुनिया कर रहे हैं। हम जनाबे अल्लाह से न अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं है, और बार बार मेरा अल्लाह तुम्हें मुतनब्बे कर रहा है। इशारे, कुदरत के इशारे बार बार आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे। मगर हमारे बीच में है कोई सुधरने की राह? हमारी शादियां देख लो, लगता ही नहीं कि मुसलमानों की शादियां हैं। ये कलमा ना पढ़ने वाला ये कल डिमांड करता था, तुम डिमांड करते हो। जहेजों की मुसीबतें वहां थी, यहाँ भी हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? दोनों में फर्क क्या है? ये नबी का गुलाम है और वो नबी का गुलाम नहीं है। वो भी जनाबे वाला वही कर रहा, वही तुम कर रहे हो। डांस इधर भी है, डांस इधर भी है, बेहयाई इधर भी है, बेहयाई इधर भी है, ओबाशी इधर भी है, ओबाशी इधर भी है, गुंडागर्दी इधर भी है, गुंडागर्दी इधर भी है, बेपरवाही इधर भी है, बेपरवाही इधर भी है। ये नमाज नहीं पढ़ता, तुम भी नहीं पढ़ते जनाबे वाला। ये भी जब मुसीबत आ जाए तो किसी शक्ति को याद करता है, तुम भी जब कोई मुसीबत आ जाए तो अल्लाह को याद करते हो। बीमारी में अल्लाह अल्लाह याद आता है। टाइफाइड हो गया अल्लाह 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 अल्लाह, चिकनगुनिया हो गया तो अल्लाह अल्लाह, कोरोना हो गया तो अल्लाह अल्लाह, और जब अच्छा हुआ तो फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही, कौन बचाएगा? अगर तुम अल्लाह को राजी नहीं करोगे तो जनाबे वाला कौन बचाएगा? इसलिए ओ लोगो, अल्लाह की तारीफ करो, तस्बीह करो, तक़दीस करो, तमजीद करो, अल्लाह का चर्चा बुलंद करो, ताकि अल्लाह तुमसे राजी हो। खुदा की रहमतों में तुम आ जाओ। दिनों के उजाले में अल्लाह की रहमतें तुम्हारे सरों पे साहिबान हो जाएं, और रातों की तन्हाइयों में अल्लाह की रहमतें तुम्हें मुसीबतों से बचा लें। इसलिए ओ लोगों, सबसे पहला पैगाम मैं इमरान हनफी आपको शाहबाजपुर के इस मदरसे के जलसे से सबसे पहला मैसेज अपनी तकरीर का ये देना चाहता हूँ कि तुम लोग 24 घंटे में खुदा की कसम आदत बना लो कि हर वक्त तुम अल्लाह की तारीफ में रतबुल लिसान हो जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते अल्लाह 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 अल्लाह। अब बात आगे करें, तुझे टाइम नहीं है ज्यादा। खुश रहें मौलाना मुफ्ती अनवार साहब, मौलाना मुफ्ती गुलशाद रजा, बहुत अच्छे अच्छे हमारे उलमा। रख दीजिए पीछे, जो हजरत आएंगे तो रख देना, पीछे रख दीजिए। तो मैं जनाब आपसे ये कहना चाह रहा था जी कि जैसे जिस्म दिखाई दे रहा है, जी जी जी, वैसे ही अमल दिखाई दे रहा है। जिस्म को चलाती है रूह, रूह को स्ट्रांग रहना चाहिए, मगर रूह कमजोर हो गई। बॉडी मजबूत है, रूह कमजोर है। बॉडी तो मजबूत है, रूह कमजोर है। मगर ये लोगों, इस रूह जब, कि आपको इस बात में शक है कि रूह भी बीमार हो जाती है? हो जाती है, जैसे बॉडियां बीमार हो जाती है। पता कैसे चले? बिल्कुल आसान सा रास्ता है। बॉडी बीमार हो जाए तो आपको पता लग जाता है, आपकी जबान का मजा कड़वा हो जाता है। आपको पानी भी दिया जाता है तो आपको लगता है पानी कड़वा। मैं कहता हूँ पानी पी लो, बोले कड़वा लग रहा है। मैं कहता हूँ जूस पी लो तो आप कहते कड़वा लग रहा है। मैं कहता हूँ बिरयानी खा लो तो आप कहते कड़वी लग रही है। टेस्टी टेस्टी चीजें भी अनटेस्टी लगती हैं आपको। बॉडी का मजा बिगड़ा हुआ है, बॉडी बीमार है। टाइफाइड हो गया आपको, डबल टाइफाइड हो गया, चिकनगुनिया हो गया है, आपको बीमारी हो गई है, बुखार आ गया है। इसलिए कोई भी अच्छी चीज अच्छी नहीं लग रही। तो आपको चूंकि बॉडी की बड़ी चिंता है, इसलिए आप तेजी से डॉक्टर का रुख करते हैं। कदम कदम पे डॉक्टर बैठे हैं। कुछ तो बड़े हमदर्द हैं, बड़े दर्दमंद हैं, बड़े खैरख्वाह वाले, बहुत वेल विशर। कुछ बड़े शुभ चिंतक हैं। डॉक्टर भी कई किस्म के होते हैं। एक डॉक्टर बड़ा दर्दमंद है, हमदर्द है, उससे मानवता टपकती है। और एक डॉक्टर का चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि जनाबे वाला कि दिन का लुटेरा बैठा हुआ है, दिन का डकैत है। हजरत मोहतरम पहले रातों में डकैतियाँ होती थी, अब तो जनाबे वाला अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है कि वो रातों की डकैतियाँ ख़त्म हो गई। सारी डकैतियों के
जो ठेकेदार थे सब डॉक्टर के रूप में आ गए हैं। ये डॉक्टर साहब हैं सबसे बड़े लुटेरे। घर मड़ैया बिक जाए प्रॉब्लम नहीं है, खेत खलियान बिक जाए प्रॉब्लम नहीं है। एक फेफड़े के लिए लोगों के खेत बिक गए, एक किडनी के लिए लोगों के जनाब वाला खेत खलियान बिक गए, घर मड़ैया बिक गई। एक लेंस के लिए जनाबे वाला कितने पापड़ बेले। हजरात मोहतरम, एक लाश अंदर रखी हुई है, 5 लाख रुपए होंगे तो मिलेगी, नहीं तो डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। ये हाल है इस दुनिया का। तरक्की याफ्ता दुनिया है, करा रही है दुनिया, मानवता सिसक रही है आज के दौर में जनाबे वाला। डॉक्टर साहब मैं ये कहता हूँ, डॉक्टर बहुत सारे बहुत अच्छे हैं आज भी, ऐसा नहीं है कि सब डॉक्टर एक तरह के हैं, मगर ऐसे भी हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। हजरात मोहतरम ऐसे भी हैं। हाँ हाँ, एक फेफड़े का इलाज कराने वालों से पूछो क्या हाल हुआ है उनका, गुर्दे का इलाज कराने वालों से पूछो क्या हाल हुआ है उनका। ये वो है जनाबे वाला जिन्होंने लूट लिया और तबाह तराश कर दिया। मगर देखो वो अल्लाह कैसी शान वाला है, जिस अल्लाह ने फेफड़ा फ्री में दे दिया, 1 रुपया नहीं लिया पूरे फेफड़े का। जिगर दिया फ्री में दिया, कलेजा दिया फ्री में दिया, दिल दिया फ्री में दिया, अल्लाह ने ज़बान दी फ्री में दी, दिमाग दिया फ्री में दिया, हाथ दिया फ्री में, उंगलियां दी फ्री में, और जनाब बोलने की ताकत दी फ्री में। 1 रुपया नहीं मांगा मेरे अल्लाह ने। फ्री ऑफ को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फ्री ऑफ को सारी की सारी जनाबे वाला चीज़ें और सारी नेमतें बगैर कीमत के दे दी। किसी से मांगा हो तो बताओ, पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने फरमाया हो तो बताओ कि मैंने तुम्हारे जिस्मों के अंदर रगों का नेटवर्क बनाया, मैंने बड़ा एहसान किया, मैंने नसों और रगों के चौराहे और दोराहे बनाए। एक ब्लड की है, एक पानी की है, एक बलगम की रग है। अल्लाह अकबर, कुदरत तो देखो पूरे कुरान में। अल्लाह की कसम ऐसा नेटवर्क फैलाया इस बॉडी के अंदर मेरे अल्लाह ने। सारी दुनिया के डॉक्टर मास्टर और सारी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठे होकर भी रगों और नसों का ऐसा नेटवर्क नहीं बना सकते जैसा हमारे जिस्म में नेटवर्क बना हुआ है। ये खून की नस है, ये पानी की नस है, ये जनाबे वाला बलगम जाता है, इससे जनाबे वाला बलगम जाता है, इससे बोल जाता है, इससे बुरास जाता है। सुभान अल्लाह, कोई किसी से टच नहीं करता, कहीं कोई टकराता नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, कैसा निजाम है। इन आंखों को देखो 40,000 पर्दों के अंदर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह ने लेंस रखा इन जनाबे वाला आंखों के लिए। कितने परेशान होते हैं, पूछो जिसके पास आंख ना हो, पूछो उससे जनाबे वाला क्या कीमत दे सकता है एक आंख के लिए। तो जनाबे वाला वो खुद कहता घर बेच दूंगा, घर बार बेच दूंगा, दौलत दे दूंगा, सारी की सारी चीजें दे दूंगा, कोई एक आंख दे दो जनाबे वाला। मगर अब इसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, अब इस पे जनाबे वाला आंख है ही नहीं, अंधा हो गया है। एक आंख के लिए पूरा घर देने को तैयार है। हारून रशीद से किसी ने पूछा रुक जाइए, अभी पानी मत पीजिए, प्यास शिद्दत की है। तो जनाबे वाला उससे कहा पानी बाद में पीजिए, कहा पी लेने दीजिए। तो एक खुदा वाला कहता है ये बताइए, अगर जंगल में हो, बयाबान में हो, पानी की प्यास सख्ती से लगे और जना ऐसा लगे जैसे आप तड़प रहे हो, एक पानी के लिए आप एक गिलास या एक प्याला पानी के लिए आप क्या दे सकते हैं? तो बादशाह वक्त ने कहा आधी हुकूमत दे दूंगा एक प्याला पानी के लिए, आधी हुकूमत। तो कहा पी लीजिए। तो जनाबे वाला जब पी लिया तो वो खुदा वाला, वो दिल वाला खलीफा वक्त यानी बादशाह वक्त से कहता है हुजूर आपने ये पूरे का पूरा प्याला पानी का पी लिया है, अब इतना और बता दीजिए कि अगर ये पानी अंदर से बाहर ना आए, अगर ये पानी अंदर से बाहर ना आए तो इस पानी को बाहर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो हारून रशीद ने कहा था कि पूरी सल्तनत और पूरी बादशाहत दे दूंगा, पूरी बादशाहत इस पानी को अंदर से बाहर लाने के लिए। ओ लोगों, अल्लाह वाला कहता हो बादशाह होश मेरे, नाज मत कर, नखरे मत उड़ा, नाज मत कर, तकब्बुर मत कर, घमंड मत कर, इतना मत, गरीबों का खून चूस मत, गरीबों के कालर पकड़ मत। तेरी पूरी सल्तनत की कीमत पानी का एक प्याला है जो अल्लाह ने फ्री में। कोई बोले जनाबे वाला उस अल्लाह की तरफ जाते नहीं, रास्ते से जा रहे हैं, परेशान हो, रास्ते से जा रहे हैं। ये भाई साहब मिल गए, क्या नाम है आपका? हाँ, कमाल पाशा, नाम कितना प्यारा है। पाशा जी बोले इमरान हनफी जरा बच के आना। फॉर एग्जाम्पल इमरान हनफी जरा बच के आना, सांप है, कुंडली मारे बैठा है, ताक में है, कोई मिल जाए शिकार।
इमरान हनफी रास्ता बचा के और क्रॉस करके निकल गए। आगे को जाके देखा तो वाकई एक काले रंग का नाग जनाबे वाला कुंडली मार के बैठा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, अगर गुजर जाते तो पता नहीं क्या होता, ही जहानी से यहाँ जहानी हो जाते, मगर वो तो पाशा साहब ने बता दिया। तो जनाबे वाला बस पाशा जी के चारों तरफ थैंक यू वेरी मच पाशा जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद पाशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया पाशा जी, बचा लिया पाशा जी, बचा लिया पाशा जी, बचा लिया। पता चला हमारी बीवी को, तो बीवी बोली धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू वेरी मच पाशा जी, हमारे शौहर को बचा लिया। बच्चों ने कहा कि पाशा जी हमारे अब्बू को बचा लिया, भतीजे बोले चचा को बचा लिया, और पोते बोले दादा को बचा लिया, पूरा घर बार बोला दादा को, पूरा घर बार बोला हमारे आदमी को बचा लिया, हमारे घर के फर्द को बचा लिया, हमारे सरपरस्त को बचा लिया, पूरा घर इनके चारों तरफ शुक्रिया 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 शुक्रिया। अफसोस ये है एक पाशा जी के सिर्फ एक बार कहा था बच के आना, सेव योर लाइफ, रास्ता कट करो, सेव योर लाइफ। हमने कहा थैंक यू, हमारा पूरा घर पर जनाबे वाला चारों तरफ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बाढ़ आ गई, एक सैलाब आ गया, एक तूफान आ गया, थैंक यू का धन्यवाद का जनाबे वाला एक तूफान आ गया हजरत। मगर यहाँ सोचने के लिए एक लम्हा ये है कि वो अल्लाह, जो अल्लाह एक एक सांस में डबल डबल जिंदगी अता फरमाता है, एक एक सांस में डबल डबल जिंदगी अता फरमाता है, उस अल्लाह के लिए हमने कितनी बार शुक्रिया अदा किया। अगर ये सांस अंदर चला जाए तो बाहर आने की गारंटी नहीं है, और अगर बाहर आ गया तो अंदर जाने की गारंटी नहीं है। ये अल्लाह है जो एक सांस में डबल जिंदगी अता फरमाता है तुम्हें और हमें। कितने लोग हैं जो अल्लाह से कहते हैं अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, तेरा बड़ा करम है, तूने ये सांसें अता फरमाई हैं। हजरत कमाल पाशा का पीछा ले लिया, घर का दरवाजा पकड़ लिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मगर अल्लाह जज़ाए खैर दे, माशाअल्लाह कमाल पाशा भी बड़े दिल वाले आदमी। तुम्हारी समझ में आएगी, अल्लाह का शुक्रिया कितने अदा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अफसोस तो इसी बात का है। फिर जब कयामतें टूटती हैं, तूफान आते हैं, तबाहियां आती हैं, तो फिर मस्जिद में इमाम साहब रो रो के दुआ मांगो। इमाम अकेला मांगेगा, वही जिम्मेदार है, वही रेस्पॉन्सिबल है, तेरा कोई काम नहीं है। गुलछर्रे उड़ाता है, शादियों में देखो तो तेरी हालत जनाबे वाला मुसलमान जैसी दिखती नहीं है। आवारा गर्दी, बदमाशी बदमाशी और जनाबे वाला गलत सोच। जनाबे वाला इस 12 साल से 18 साल का लड़का जो तुम्हारे इस जनाबे वाला इस कबीले में और तुम्हारी टीम में रहता, कभी गौर किया है? 12 साल से 18 साल का लड़का हर चढ़ते सूरज के साथ बीमार ही होता चला जा रहा है, हर चढ़ते सूरज के साथ सरकश होता चला जा रहा है। सरकश, जफाकश, जनाब वाला बद अखलाकी हजरात इंतहा को पहुंच गई है। गुस्सा ही गुस्सा है जनाब वाला, गुस्सा ही गुस्सा। तुम देखते नहीं हो 12 साल से 18 साल का लड़का हर वक्त गुस्से में है, तुम देखते नहीं हर वक्त हालत गैज़ में है, तुम देखते नहीं मोरल वैल्यूज पामाल हो गए हैं, तुम देखने अखलाकी कदरों का जनाजा सज गया है। ये 12 साल से 18 साल का लड़का ना बड़े की इज्जत ना छोटे का प्यार। स्टाइल देखो तो ऐसा लगता है कि इंसान की औलाद ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे खूंटे से खुल के आया है और खूंटे पे जाने की तैयारी कर रहा है। हैवान लगता है पूरा का पूरा जानवर जनाबे वाला, ना बोलने की तमीज, ना खाने की तमीज, ना पीने का सलीका, ना अल्लाह याद है ना रसूलुल्लाह याद है। जमाना जैसी चाल चलता चला जा रहा है हजरात मोहतरम, शैतान इसे ऐसे ही दामे फरेब में रोजाना फंसाता चला जा रहा है। दुनिया चाल चल गई, इसे एहसास तक न हुआ, जमाना चाल चल गया, इसे पता ही नहीं हुआ, इसे खबर ही नहीं हुई। वही जनाबे वाला आवारा फेसबुक, वही निकम्मा यूट्यूब, वो बदतमीज सोशल मीडिया, जिस सोशल मीडिया पे एक से एक बड़ा नाग, एक से एक बड़ा कोबरा ईमान और अकीदे को अकीदे को डसने के लिए, तुम्हारे बीच में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए एक से एक बड़ा खतरनाक काला कोबरा फन उठाए खड़ा है। उसी गंदे फेसबुक पर 24 घंटे, उसी निकम्मे यूट्यूब पर जनाबे वाला घंटों घंटों इंस्टाग्राम यूट्यूब। ए मुसलमान 12 साल से 18 साल के बेहुदे लड़के हमारी जमात के, गौर से सुन, खुदा की कसम वो 12 साल के थे जिनका नाम मास था और मुअव्वज़,
अबू जहल को रेरा रेरा बिखेरने वाला, खुदा की कसम मुस्तफा जान रहमत के दुश्मन पे बिजली बनकर गिरने वाला, वो 12 साल का था, वो 12 साल का, तू भी 12 साल का है। हजरात गौर तो कर, कहां चला गया, कहां चली गई मानसिकता, और कहां है नजरिया, कहां है दिल और कहां है दिमाग। हजरात मोहतरम होश में आओ, अगर होश में नहीं आए तो खुदा की कसम वक्त की गर्दिश है और जमाने का उलट फेर तुम्हें होश में आने पे मजबूर कर देगा। मगर जब तक तुम मजबूर होगे बहुत देर हो गई होगी, बहुत देर हो गई होगी। इसलिए अभी वक्त है, होश में आओ, सच्चे मोमिन बनो, अच्छे मोमिन बनो, अच्छे इंसान बनो। ये लोगों, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि अल्लाह ही अल्लाह करते रहो। आगे बढ़ता हूँ, जरा जनाबे वाला थोड़ी देर तवज्जो चाहता हूँ, परेशान तो नहीं हो, बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉडियां बीमार होती हैं तो डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये पता बॉडी जिस जब जनाबे वाला जबान का मदद कड़वा हो गया तो एहसास हो गया कि बॉडी बीमार हो गई, मगर रूह का पता कैसे लगे कि रूह बीमार हो गई है। तो याद रखना, रूह का पता लगाना हो तो जनाबे वाला सीधी सीधी सी बात है, अगर रूह की बीमारी और रूह की सेहत का पता लगाना हो तो यूं लगा लेना, जब जलसों में दिल ना लगे, जब मस्जिद में दिल ना लगे, जब मदरसे